Apple is selling you a defective piece at a cost of 69,900. So you got me right. I'm talking about the MacBook Neo. So let's look at it कि मैंने उसे डिफेक्टिव क्यों कहा. तो उसे बनाने के प्रोसीजर में एक सबसे मेजर स्टेप होता है चिप मैन्युफैक्चर करना, विच इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी. तो उसे मैन्युफैक्चर करते टाइम पे एक छोटा सा एरर भी हो जाए तो वो चिप मैन्युफैक्चर करते टाइम एक डिफ़ॉल्ट कॉज करती है. सो डिफ़ॉल्टेड चिप्स को अगर एप्पल डिस्कार्ड कर देगा तो देन इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट देम रियली हाई. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आईफोन मैन्युफैक्चर करना है. आईफोन के अंदर अगर 6 ग्राफिक यूनिट चिप की ज़रूरत है एंड ड्यू टू सम एरर 5 ग्राफिक यूनिट चिप बन के आई. सो एप्पल इज़ नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड दोज चिप. एप्पल इज़ गोइंग टू यूटिलाइज दोज 5 ग्राफिक यूनिट चिप by diverting them into Apple MacBook Neo or else diverting into the Apple TV, and it is going to be completely dependent on its capability of heat taking. अगर वो heat ले पा रहा है तो MacBook में ट्रांसफ़र होता है, and if it is not able to capture the heat तो उसे Apple TV में ट्रांसफ़र करती है. अब सेकेंड थिंग जो Apple ने इस टैक्टिक से करा है that is able to acquire the customer. So basically Apple is able to acquire the customers of Windows by bringing the MacBook Neo into the market, because Apple is able to acquire these cost sensitive people also. The third thing which is the ironical fact of the Apple, बेसिकली एप्पल ने मैकबुक नियो लाया था जस्ट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट्स वेस्ट, बट अल्टीमेटली एप्पल की मैकबुक नियो ने इतना अच्छे से मार्केट कैप्चर कर लिया दैट नाउ एप्पल इंटेंशनली नीड टू ऑर्डर दोज 5 ग्राफिक यूनिट चिप in order to capture the market and satisfy its customers. So if you like the fact, follow the channel to know more about such kind of corporate tactics.